Good morning, students. In our last class, we have discussed the integration of some variables, right? Now, today we are going to discuss about the integration of product of two functions. Okay? जैसे हमने differentiation के केस में product of two functions पढ़ा था, division of two functions पढ़ा था, वैसे ही हम integration of two functions पढ़ेंगे. Okay? Integration of product of टू फंक्शंस. जब हमको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना होता है तो हाउ वी कैन डू दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. ओके, सो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं दो फंक्शंस की. तो डिफरेंशिएशन के केस में तो जो हमको पहला फंक्शन दिया होता था हम उसको f1 मान लेते थे और सेकेंड वाले को f2 मान लेते थे. बट इंटीग्रेशन के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं. इंटीग्रेशन के केस में आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए एक रूल को फॉलो करना होता है एंड बेसिकली दैट रूल इज आइलेट रूल. दैट रूल इज आइलेट रूल वेयर दिस आई इज इनवर्स, n is logarithm, a is algebra, t is trigonometry and e is exponential. इनवर्स फंक्शंस का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जिसमें पावर्स माइनस में हो. लॉगरिथम आपको पता है जो लॉग वैल्यूज होती हैं दैट आर लॉगरिथम्स. एलजेब्रा XYZ ABC ये सारी चीजें एलजेब्रा में आती हैं. देन ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है, साइन कॉस टेन ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में आती है, राइट. देन द लास्ट इज एक्सपोनेंशियल. जो e की पावर में कुछ टर्म्स होती है जैसे e की पावर x हमने पढ़ा था, तो ये e जो होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल. तो जब भी हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की, तो वहां पर आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ता है एंड दिस रूल इज आइलेट रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो इसी ऑर्डर में दी जाएगी. मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको लॉग और एलजेब्रा साथ में दिया है तो आपको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस लॉग को देनी पड़ेगी और सेकेंड प्रेफरेंस एलजेब्रा को देनी पड़ेगी. सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साथ में दी है तो द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एलजेब्रिक टर्म एंड द सेकेंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म. तो इस तरह से जब भी हमको दो फंक्शंस दिए होंगे तो वहां पे हम प्रेफरेंस देखेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग. ओके, मतलब अगर इनवर्स है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, लॉग है तो सेकेंड प्रेफरेंस, एलजेब्रा है तो थर्ड प्रेफरेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो फोर्थ रेफरेंस और एक्सपोनेंशियल टर्म है तो फिफ्थ प्रेफरेंस. तो इस तरीके से हम आइलेट की हेल्प से हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, अब हमने फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन डिटरमाइन तो कर लिए, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट. तो नाउ वी विल डिस्कस दैट फॉर्मूला, दैट हाउ वी कैन इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. So the formula for integration of product of two functions, that is f1 f2 dx, is equal to first function as it is integration of second function minus integration of d by dx of first function integration of second function dx का whole dx. So this is the formula with the help of which we can find the product of integration of two functions. Okay, students, you have to note down this formula, and with the help of this formula we are going to solve some numericals. Then you will be able to understand that how we can solve the product of integration of two functions with the help of Eilet rule. Okay, so note down this formula. Now the first question that we are going to see is x sin x. इसमें दो फंक्शंस हैं, पहला हो गया x और दूसरा sin x, लेकिन इसमें प्रेफरेंस किसको दी जाए वो देखना है हमको, राइट. तो हम प्रेफरेंस कैसे डिसाइड करेंगे,
आइलेट रूल की हेल्प से, तो हमने चेक किया सबसे पहले इनवर्स, तो हमने देखा यहाँ पे कोई भी इनवर्स की टर्म नहीं है। देन हमने चेक किया लॉगरिथम, यहाँ पे कोई भी लॉग की टर्म भी नहीं है। फिर हमने चेक किया एलजेब्रा, तो हमको ये टर्म दिखी x, दैट इज एल्जेब्रिक टर्म। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया x और सेकंड फंक्शन हो गया sin x, राइट। तो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिटरमाइन कर लिया। नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला f1 f2 dx is equal to first function as it is integration of second function minus integration of dy dx of first function integration of second function का whole dx, right? This is the formula. So in this formula we will put the values of f1 and f2. f1 की जगह पे हमने लिख दिया x, f2 की जगह पे लिख दिया sin x dx is equal to first function as it is, तो x हमारा as it is integration of f2 मतलब sin x dx minus integration of dy dx of first function, dy dx of first function का मतलब we have written x here into integration of second function, तो integration of second function का मतलब हो गया integration of sin x dx का whole dx. So we have written all the values here. Now this x as it is, we know that integration of sin x is cos x, right? Minus integration of d by dx of x. अब d by dx of x आपको पता है डायरेक्टली क्या होता है 1 into integration of sin x. integration of sin x क्या हो गया cos x dx. अब 1 into cos x को हम सिंपली cos x लिख सकते हैं, तो what would this term become? This term would become integration of cos x dx, right? Now what do we get from here, students? I have written x cos x here as it is minus integration of cos x dx. integration of cos x का क्या होता है फॉर्मूला? integration of cos x is, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, integration of sin x is minus cos x, right? सिमिलरली यहां पर भी integration of sin x क्या हो जाएगा minus cos x, और ये माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा. ओके, सो वी हैव रिटन माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x, और लास्ट में हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज c. So this is just the thing that you have to keep in mind कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x, तो इसलिए हमने वहां पे माइनस लगा दिया आगे, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x, so we have written sin x here. So this will be the answer. In this way we can do some more numericals also. So we will practice another one numerical, that is the second question is sin x cos x. अगेन हमने चेक किया बट यहाँ पे तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों जो टर्म्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, तो हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं. तो हमने sin x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, cos x को सेकंड फंक्शन मान लिया. We know that the formula for the product of two function is integration of f1 f2 dx as it is, first function as it is, integration of second function minus integration of d by dx of first function, integration of second function ka whole dx, right? Now we will put the values of f1 and f2 in the formula. Then what we get, फर्स्ट फंक्शन की जगह पे हमने लिख दिया sin x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब sin x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब cos x dx का होल dx. We have just put it the values of f1 and f2 in this formula. Now what do we do? Sin x as it is, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा sin x, राइट? सो वी हैव रिटन sin x हियर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ sin x इज cos x. स्टूडेंट्स दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है प्लस कॉस एक्स, राइट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स dx, right? Now what do we do? Now what do we do, students? Sin x into sin x is sin square x minus integration of sin x cos x dx. और अगर आप इसको देखें तो यही आपका क्वेश्चन था, राइट? तो यहां पर हमारा चेन रूल लग जाता है, जो कि आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में चेन रूल को सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। द चेन रूल यू विल स्टडी इन द मैथमेटिक्स। और बायो वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही सीखने की जरूरत है, इसके आगे इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चेन रूल वाले इंटीग्रेशंस को आपको यहीं तक करना है इन फिजिक्स, लेकिन जब आप बात करेंगे मैथ्स की तो वहां पे आपको आगे सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। So that you will study in mathematics. In physics, you can leave it here only, or you can write here that by chain rule we can further solve this question. Okay? जब भी आपको इंटीग्रेशन में क्वेश्चन वाली ही टर्म मिल जाती है तो वहां पर हमको चेन रूल लगाना पड़ता है, जो कि आप मैथ्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली, and that question is x square into sin x. What if जो हमारी टर्म है वो अलजेब्रा की पावर्स में हो? तो ऑब्वियसली आपने आईलेट में चेक किया, the first preference will be given to the algebra and then the second preference will be given to the trigonometric term. तो जो फर्स्ट फंक्शन हो गया वो x square हो गया, and the second function will be sin x. So the students f1 f2 is equal to first function as it is integration of second function minus integration of first function as it is dy dx of first function integration of second function का whole dx. Okay, now we will solve, we will put the values of all these things. फर्स्ट फंक्शन की जगह हमने फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू पुट करी, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब साइन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, राइट? वी हैव जस्ट पुटेड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन इन द formula. Now what do we do? X square integration of sin x is minus cos x minus integration of dy dx of x square is 2x. Okay, into integration of sin x. Integration of sin x क्या होता है? Minus cos x dx. So in this way we have solved it just by applying the formulas. Now what do we get from here? Minus x square cos x minus this 2 will come out of the integration और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर क्या बचा x into cos x dx. Now students, as you can see कि यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो रहे हैं, राइट? एक फंक्शन हो गया आपका x और दूसरा फंक्शन हो गया cos x. तो यहाँ पर आपको अगेन जो है वो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. अगेन हम अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? दिस माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 एज इट इज. अंदर जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाया तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले से वैल्यूज पुट कर देंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब x एज इट इज, ऑब्वियसली x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और cos x सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, राइट? सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब cos x dx का होल dx, राइट? एंड वी हैव क्लोज द ब्रैकेट. हमने क्या किया?
इस फॉर्मूले में यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाकर फिर से जो है वैल्यूज पुट कर दी. सो नाउ ऑन सॉल्विंग इट व्हाट डू वी गेट? माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू x as it is. Integration of cos x is sin x minus integration of dy dx of x is 1. So we have written 1 here. Integration of cos x is again sin x. So I have written sin x dx. And 1 into sin x is obviously sin x. So we can write sin x here. Now what do we get from here? Minus x square cos x plus 2 into x sin x minus integration of sin x is minus इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स. तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर आ गया प्लस कॉस एक्स. सो दिस विल बी योर आंसर. इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कैन सॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. we can integrate the product of two functions, that is f1 and f2, with the help of Euler rule. Okay. Now we will solve one more question that is based on this pattern only, and that question is x log x. Okay. अब हमने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं ली है, हमने एक एल्जेब्रिक टर्म ले ली और उसके साथ एक लॉगरिथमिक टर्म ले ली. ओके. सो अगेन बाय आइलेट रूल वी विल सी. आइलेट रूल से हमने देखा इनवर्स टर्म कोई भी नहीं है, देन लॉगरिथम. तो फर्स्ट फंक्शन हमको किसको मानना पड़ेगा? log x को. और सेकंड फंक्शन ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा x, राइट? So now how we are going to solve this? Again we will put the formula, that is f1 f2 dx is equal to integration of first function as it is, integration of second function dx minus integration of dy dx of first function integration of second function dx का whole dx, right? So we have just written the formula here. Now in this formula we will put all the values, that is of f1 and f2. So what do we get from here? First function, that is first function हो गया आपका log x. तो यहाँ पर हमने लिख दिया log x integration of f2 मतलब x dx minus integration of d by dx of first function as it is मतलब log x as it is into integration of second function, that is x dx का whole dx, right? So we have just put it the values of f1 and f2 in the formula. Now what do we get? This log x as it is integration of x. integration of x क्या हो गया? x square by 2, right? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब x की पावर 1. So x की पावर 1 plus 1 is 2 by 2 minus integration of dy dx of log x is 1 by x into integration of x dx is x square by 2 into dx. The x से x cancel. Okay. So now what do we get from here? Log x into x square by 2 minus integration of 1 by 2, integration के बाहर आ जाएगा. What do we get? x dx, right? Now यहाँ पर अब हमने फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया and what do we get? log x into x square by 2 minus 1 by 2 integration of x dx is x square by 2. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें so what do we get? x square log x by 2 minus x square by 4. दिस इज द, आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और यू कैन लीव इट हियर ऑल्सो. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस. ओके. सो आई होप द होल कैलकुलस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दैट इज द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन and the product and division of two functions, the product and division of the differentiation of product and division of two functions
एंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, राइट। तो हमने चारों चीजें पढ़ ली अच्छे से, दैट इज द होल कैलकुलस वी हैव स्टडीड, जो आपको पता होना चाहिए था। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू टू अवर 1D मोशन और उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।